नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी, बताएंगे एक बार, बढ़िया हैं क्या? बिल्कुल सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने के लिए क्या एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं। साथियों आप लोग जानते हैं ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भागीरथ बैच चल रहा है, इस बैच में हम लोग रीजनिंग का सिलेबस कवर कर रहे थे। उस रीजनिंग के सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने एक चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। और दूसरे चैप्टर की भी शुरुआत हम लोगों ने कर ही दी है। उस दूसरे चैप्टर में अभी तक अपनी संभवतः 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, दूसरी क्लास में हमने आपको कुछ सवालों के बारे में जानकारी दी, कुछ सवालों को समझाया, और आज ये अपनी तीसरी क्लास है। आपके रेलवे के सिलेबस के उसकी इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे हमने इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखा है, जिनकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से। तो वेन डायग्राम के 2 सवाल और उसी से मिलता जुलता ये आपका न्याय संगत न्याय निगमन चैप्टर है या कथन और निष्कर्ष चैप्टर है। इसके भी आपके साथियों 2 से 3 सवाल आते हैं। ओवरऑल अगर कहें तो 4 से 5 सवाल आपके 30 में से इन्हीं 2 चैप्टर से आ जाते हैं। तो अब आप समझ ही पाए होंगे कि इनकी महत्ता कितनी है। तो उसी के लिए हमने इनको प्रायोरिटी पे पहले रखा है। तो जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं पहली और दूसरी इस चैप्टर की, तो वो लोग क्लास देख लेना, क्योंकि उन क्लासेस को देखने के बाद ही आपको इस क्लास का आनंद आने वाला है। क्योंकि वहां पे हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, डिटेल में चीजों को समझाया है। यहाँ पे अब हम लोग सवालों को करेंगे, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि वो पहले देखो जाके फिर ही आओ। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको शुरुआत से लगातार अभी तक बताते आ रहे हैं कि हम इस चैप्टर को 2 तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 मेथड होते हैं इसको सीखने के और इसको सिखाने के। एक 150 वाला मेथड होता है और एक गोले से बनाने का होता है। तो ज्यादातर जितने भी हमारे शिक्षक भाई हैं उन सभी ने क्या किया है कि या तो किसी ने गोले से बताया है या किसी ने 150 से बताया है। हम पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको दोनों माध्यम से सिखाया जाए, दोनों में कंपैरिजन करके दिखाया जाए और फिर आप पे छोड़ दिया जाए कि जो आपको तरीका सरल लगे उससे करो। और अगर हम अपनी तरफ से बताएं कि हमारे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे दोनों तरीके बढ़िया हैं और आप दोनों को सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जिस समय पे जैसा जो भी तरीका लगाना उचित हो, आप उस जगह पे वही लगाओ और आप अपने आप को 100% सिक्योर करो कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए भाई। तो जो चीजें हमने करा दी थी उसी के आगे हम लोग अब बात करेंगे। तो 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, आप देख लेना जाके। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें थोड़ी सी बात हम रिकॉल कराएंगे जो आपको जाननी चाहिए। हमने बताया था कि इसको पढ़ाने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो होता है 150 वाला, 150 वाला होता है मेथड, और दूसरा मेथड होता है अपना वेन डायग्राम वाला। ठीक है, बिल्कुल वेन डायग्राम वाला, गोले वाला भी जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो गोले वाले में तो आप जानते हैं कि गोले बनते हैं, चाहे वो काट के बनाओ, चाहे वो अलग बनाओ, चाहे वो जैसे बनाओ, गोले बनाओ। 150 वाले में हमने बताया था कि जो सवाल आता है, जो कथन आता है और जो निष्कर्ष आता है, वो 4 फॉर्मेट में होता है। एक फॉर्मेट उसका हो गया, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बोले, हमने कहा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, हमने कहा सभी सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अभी आपने यहां पे ये बात नोटिस करी कि एक जगह पे आ गया सभी। तो एक उदाहरण तो ये हो गया इसका। उदाहरण नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, तो उदाहरण नंबर सेकंड में सेम चीज रहेगी, बस सभी की जगह आ जाएगा क्या साथियों? सभी की जगह आ जाएगा कोई। क्या आ जाएगा? कोई। और कोई आगे यही रहेगा कुत्ते, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। अब इसमें 2 टर्म आ गए, नहीं और नेगेटिव। ठीक है, नहीं और कोई। इसी तरीके से अगर हम उदाहरण नंबर 3 की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि कोई की जगह क्या आ जाता है? कुछ। वही रहेगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, एक ये रहेगा। और 4th नंबर पे अगर हम बात करें, तो आप समझना कि कुछ कुत्ते बिल्ली
नहीं है। अब आप ध्यान से समझेंगे साथियों कि यही 4 फॉर्मेट हैं। आप वेन डायग्राम का, आप न्याय संगत का, न्याय निगमन का कोई भी सवाल देख लें, इन 4 वैरायटी से आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। तो हमने इन 4 वैरायटी में आपको बताया था कि जो 150 वाला मेथड होता है उसकी फिलिंग कैसे करते हैं। तो उसको फिल करने का तरीका होता है कि जहां पे सभी लगा होता है वहां पे साथियों सभी के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, उसकी वैल्यू 100 होती है। और पीछे वाले की वैल्यू हमेशा, किसी का भी पीछे वाला हो, हमेशा उसकी वैल्यू 50 होगी। कितनी होगी? 50। लेकिन निगेटिव वाले को छोड़ के, निगेटिव अगर है तो पीछे की 50 नहीं होगी। पॉजिटिव में किसी का भी हो पीछे की 50 ही होती है, लेकिन निगेटिव में पीछे की 100 होती है। इतना ध्यान रखना। तो जैसे ये निगेटिव है, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो पीछे नहीं देख लिया तो पता चल गया निगेटिव है, तो यहाँ बिल्ली का मान कितना हो गया? 100। और हमने एक और बात बताई थी कि जो सभी है उसी का भाई होता है कोई। तो जो अगर सभी के बाद वाले की वैल्यू 100 है तो कोई के बाद वाले की भी कितनी होगी? 100 होगी। बात समझ में आ गई? 100 मतलब 100%, परसेंट नहीं लगाते यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कुछ की, कुछ का मतलब साथियों होता है थोड़ा, और थोड़ा का मतलब कितना थोड़ा? तो 50%। कितना? 50। तो यहाँ पे जब भी कुछ आता है तो कुछ वाले में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 50, और पीछे वाले की वैल्यू 50 होती है। हमने बताया सभी में होती है। लेकिन अगर नहीं लगा है तो पीछे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। और कुछ में देखो, कुछ में यहाँ भी 50 थी, यहाँ भी कुछ में कितनी रहेगी? 50 रहेगी। इस तरीके से ये 4 वैरायटी बनती हैं। अगर आपने इनको फिल करना सीख लिया, इनके 150 को फिल करना सीख लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस चैप्टर को सीखने से। आप 100% और ऐसे सीख जाओगे कि आप किसी को और को भी सिखा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोले वाले पे। तो उनको सवाल के हिसाब से उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि गोले वाले में चूंकि संभावनाएं बनती हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये कठिन भी लग सकता है, किसी को ये सरल भी लगता है। तो हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे कि किसको कैसा लगता है। अब हम लोग मेनली बात करते हैं सवाल पे। तो जो अपना आज का सवाल नंबर 6 है इसको समझ लेते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है? सबसे पहले देखो कथन दिया जाता है, और कथन में जो दे रहा है उसके ऊपर वैल्यू फिल करो। सभी आम सेव हैं, सभी लगा है तो जो ये आम है ये कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। पीछे वाले की वैल्यू हमने बताई 50 होती है। दूसरे वाले कथन पे ऐसे ही आपको हर सवाल में करना है, पहले वैल्यू लिखनी है। सभी लिखा है तो सभी के बाद 100 आता है, पीछे हमेशा 50 रहता है, नेगेटिव को छोड़ के। अब आप एक बात समझो, हमने इस चैप्टर में आपको एक महत्वपूर्ण रूल बताया था। हमने कहा चाहे आप गोले से करना, चाहे आप 150 से करना, एक रूल हमारा याद रखना। क्या रूल सर? इतना महत्वपूर्ण है तो एक बार और बताएंगे क्या? तो बिल्कुल साथियों, एक बार और बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में। तो वो महत्वपूर्ण रूल ये था जिसको हमने रूल नंबर 1 की प्रायोरिटी पे रखा था। हमने कहा था कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, उसमें अगर दिया गया कथन धनात्मक है, धनात्मक साथियों पॉजिटिव, तो जो उसका निष्कर्ष आना चाहिए सही वाला, वो भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धनात्मक वाले का निष्कर्ष निगेटिव बन जाए, ऋणात्मक बन जाए, और ऋणात्मक वाले का धनात्मक। ऐसा नहीं होता है। अगर कथन धनात्मक है तो जो सही वाला आंसर वाला होगा वो धनात्मक ही होगा। अब ये नहीं कह सकते कि कथन अगर धनात्मक है तो जितने भी निष्कर्ष धनात्मक है सब आंसर हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी आंसर होगा वो धनात्मक में से ही होगा, ऋणात्मक में से तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब अगर कथन अगर ऋणात्मक है, कथन अगर नेगेटिव है, तो उसका जो निष्कर्ष आएगा वो नेगेटिव में से ही आएगा, फिर वो पॉजिटिव में से नहीं हो सकता। रूल बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत काम की चीज है जो आपको जीतने में मदद कर सकती है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। सवाल में हम जो बता रहे थे बात, उस पर आप फोकस करेंगे। अब आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। साथियों, जो भी ये सवाल हमने कराए हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया एप्लीकेशन में जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल साइड में 3 लाइन होती हैं, उनमें अगर क्लिक करोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का भागीरथ बैच मिल जाएगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां चारों सेक्शन खुल के आ जाएंगे आपके, जीके का, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का। आप रीजनिंग में जाओगे, रीजनिंग की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए
अब आप कहेंगे सर तो फिर हम रूल नंबर 1 को देख लेते हैं कि कथन धनात्मक था कि ऋणात्मक था। तो आप कहोगे सर इसमें तो कहीं नहीं दिख नहीं रहा है, धनात्मक हो गया। इस कथन में भी कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी धनात्मक हो गया। अब आप बताओ, अगर आपके इस सवाल के दोनों कथन धनात्मक हैं तो क्या निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव हो सकता है? आप कहेंगे सर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव के तो कोई चांस ही नहीं है। अगर कथन धनात्मक है तो नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये पहला वाला तो आपने देख के ही गलत कर दिया, बिना किसी उम्मीद के कि ये सही हो सकता है। अब सर क्या सेकंड को बिना देखे सही कर दे कि क्योंकि वो पॉजिटिव है? तो सर ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि बस पॉजिटिव देख लिया तो गलत कर दो। पॉजिटिव देखना है ये बात सही है, लेकिन पॉजिटिव सबसे पहले देखना है ये भी सही है, लेकिन पॉजिटिव के अंदर भी चीजें देखनी है। निगेटिव और पॉजिटिव में देखना है आपको पहले कि कथन अगर पॉजिटिव है तो आएगा पॉजिटिव में से, तो निगेटिव हटा दिया। लेकिन पॉजिटिव में से ही आएगा तो कौन सा आएगा पॉजिटिव में, या सारे आएंगे, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका क्या है, वो तरीका आप सीख लो। जैसे निष्कर्ष में भी आपको 100 और 50 लिखना पड़ेगा। तो कुछ के बाद हमने बताया साथियों हमेशा कितना आता है, 50 आता है, और कुछ के बाद लास्ट वाले में तो सब में 50 आता है नेगेटिव को छोड़ के। अब सर चेक कैसे करते हैं, वैल्यू तो रख दी। जिन साथियों को अगर समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि में कोई कमी नहीं है, बस आपने अभी वो पुरानी क्लासेस जो है 2 वो देखी नहीं है। तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं, इस क्लास को यहीं छोड़ दो, बिल्कुल यहीं स्टॉप लगा दो, और ये कहो कि पहले हम सबसे पहले नंबर वाली, आप दूसरी क्लास भी मत देखना, है ना, लेकिन पहली वाली जरूर देखो जाके। पहली वाली अगर देख के यहाँ आओगे तो 100% चीजें समझ में आएंगी। तो पहली जरूर देख लो, सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर आपको दिक्कत होने वाली है और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आपसे हम कहेंगे कि आप पहली जरूर देखें सब लोग, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको कैसे करोगे, तो करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले कथन में ये देखो कि जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें एक तो सेव की बात चल रही है, एक आम की बात चल रही है। तो जो सेव है और आम है ये कौन से वाले कथन में दिए गए हैं, पहले में, दूसरे में, या दोनों में है, किस में है, चेक करो। आप कहोगे सर सेव और आम तो पहले में है, लेकिन कोई कहेगा सर यहाँ आम पहले है सेव बाद में है। अरे भाई इससे कोई फर्क नहीं है कौन पहले कौन बाद में है, तो उसी में, बस इतना देखो सर, बस इतना चेक करना है। हाँ थोड़ा सा और क्या, ये देख लो, आपने देखा कि यहाँ पे जो सेव है निष्कर्ष में, उन सेव की वैल्यू कितनी है, 50। अच्छा कथन में कितनी थी, आपने कहा 50। कथन का मतलब होता है हमारा मालिक, है ना, और निष्कर्ष का मतलब होता है हम या हम नौकर उसके। अब ऐसे समझो कि मालिक ये कह रहा है कि हमारे पास, कथन वाला मालिक कह रहा है कि हमारे पास 50 सेव हैं, तो क्या मालिक के पास अगर 50 सेव हैं तो क्या वो नौकर को 50 सेव दे सकता है? बिल्कुल सर दे सकता है। 50 है तो 50 में 50 तो दे ही सकता है। नौकर पे हो सकता है कि मालिक मेहरबान हो तो 50 में से 50 दे दिए, है ना। अच्छा आगे देखोगे, मालिक के पास आम कितने हैं, मालिक के पास आम तो सर 100 है। अब 100 में से क्या वो किसी को 50 दे सकता है अपने नौकर को, तो सर बिल्कुल दे सकता है, 100 में से 50 भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि कथन के पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को क्या वो यहाँ दे सकता है, आप कहेंगे सर हाँ दे सकता है। तो फिर सर ऐसा कौन सा केस है जहां पे वो नहीं दे सकता है, वो भी बता दें कि मान लो अगर ऐसा हो जाता, मान के चलो ऐसा हो जाता कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो सेव की 100 आ जाती, क्योंकि कुछ की जगह अगर हम सभी कर देते, कुछ की जगह अगर हम सभी कर देते तो सेव 100 हो जाते और आम 50 हो जाते। अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे क्वेश्चन में सेव कितने दिए गए हैं, सॉरी निष्कर्ष में सेव का मान कितना है, नौकर के पास 100 और मालिक के पास देखो तो आप कहेंगे सर मालिक के पास तो 50 ही है। अब अगर किसी के मालिक के पास ही 50 सेव हैं तो क्या वो अपने नौकर को 100 दे सकता है? आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई, मालिक के पास है ही नहीं 100, उसके पास तो 50 ही है, तो वो 100 कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो ये कैसा है, ये गलत हो गया। समझ में आ गई बात? यानी कि कथन में जितना मान दिया गया है उससे कम ले सकते हो, बराबर ले सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। फिलहाल ये सवाल नहीं था, सवाल जो था उस हिसाब से ये सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नौकर के पास 50 सेव और 50 आम है,
और मालिक के पास 50 सेव थे, उसने सेव तो पूरे 50 से 50 दे दिए और आम 100 में से 50 दे दिए, तो सेकंड वाला बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, अनुसरण करता है। बात क्लियर हो गई सभी को, सभी साथियों को बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अच्छा सर आपने बताया था कि इसको गोले से भी बताएंगे, क्या आप गोले से बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, गोले से भी सिखा देंगे। गोले से कैसे करोगे देखो, अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके बता दें दूसरी स्लाइड में, ठीक है? इसको आप लोग समझ लेना कि सर गोले से कैसे करते हैं। बिल्कुल, तो अब यहाँ पे हम गोले से बता देते हैं। जिन लोगों ने 150 से सीख लिया ठीक है। गोले से बताते समय जो कथन में बात कही जाए उनको पढ़ो और गोला बनाओ बस। जैसे कथन में बोला गया है कि सभी आम सेव हैं, अब आप एक गोला बनाओगे सर आम का, एक गोला किसका बनाओगे? आम का। उसने बोला कि सभी आम सेव है, मतलब ये दुनिया के सारे आम हो गए, ये सब के सब आम क्या है? सेव हैं। तो मतलब ये आम अगर सब सेव हैं तो ये आम सेव के अंदर ही आएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे, तो एक गोला बना देंगे काय का? सेव का। तो उसी सेव के अंदर क्या आ गए? उसी सेव के अंदर ये सारे के सारे साथियों, उसी सेव के अंदर सारे के सारे आम आ गए। क्या सर पहला कथन से बस इतना बनेगा? बिल्कुल इतना बनेगा। दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरे में बोला उसने सभी सेब अंगूर हैं। क्या बोला साथियों? सभी सेब अंगूर हैं, मतलब जो ये पूरे के पूरे सेब थे ये अंगूर हैं, तो ये और अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा सर? ये अंगूर के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा सर? ये अंगूर के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? अंगूर के अंदर आ जाएगा। बस इतना करना था? बिल्कुल सर इतना करना था। अब चेक करो, क्या सर अभी पहले वाले को चेक करेंगे तो हम फिर से बात कहेंगे कि पहले वाले को तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि ये तो रूल से ही बाहर है। क्योंकि रूल में हमने बता दिया है कि नेगेटिव नहीं आ सकता अगर कथन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो चेक करना ही नहीं था, केवल चेक यही करना था। अब इसमें बोला गया है कि कुछ सेब आम हैं। क्या बोला गया साथियों? कुछ सेब आम हैं। तो आप कहेंगे सर क्या ये बात सही है? तो देख लो, एक बात बताओ, अभी अगर हम ये हटा दें तो बताओ क्या ये पूरा का पूरा गोला काय का? सेब का है? ये पूरा का पूरा जो गोला है, ये पूरा का पूरा जो घर है, क्या वो सेव का है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये पूरा गोला पूरा घर सेव का है। और इसी के अंदर कुछ पार्ट, इसी के अंदर कुछ पार्ट किसने घेर लिया है? सर इसी के अंदर इतना पार्ट जो हम इरेज करे दे रहे, ये इतना पार्ट किसने घेर लिया था? बताओ सर, इतना पार्ट आम ने घेर लिया था। किसने घेर लिया था? आम ने घेर लिया था। तो वही तो कह रहा है कि जो कुछ पार्ट सेव का है वो किसने घेर लिया है? आम ने। तो कुछ सेव अब सेव नहीं रहे, अब कुछ सेव क्या बन गए? आम। देखो ये वाले जो सेव थे ये अब आम ने घेर लिए हैं, तो अब इन्हें सेव नहीं कहेंगे, अब आम कहेंगे। तो सर ये बात सही है क्या? बिल्कुल भाई 100% सही है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के सही है। क्या सभी साथियों को बात समझ में आई? यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको फटाफट सवाल कराते जाएं, हमारा उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देना। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सवाल तो आप चुटकियों में बनाने लगोगे। हर वैरायटी के सवाल समझना ये महत्वपूर्ण होता है। अगर हमने इस वैरायटी के 5 सवाल कराए तो आप जितना 50 सवालों में सीखोगे जल्दी जल्दी में, वो आप 5 सवालों में ही सीख जाओगे। 50 आप खुद से कर लेना, हम पीडीएफ दे देंगे, हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे क्वेश्चन। चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए भाई, तो ये आपका सेकंड ही सही होना है, चाहे आप जैसे कर लो। अब अगर हम बात करें अगले सवाल पे तो अगला सवाल भी इसी तरीके का है, इसको हम नहीं करवाएंगे, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। हाँ ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें भी हालांकि वैरायटी सब वही है। अब आप इनको ट्राई कर सकते हो। इनको ट्राई करोगे तो कैसे करोगे देखो, अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं, स्पीड में करते हैं। जैसे आपने देखा सर सभी लगा है, तो आम कितने हो गए सर? आम 100 हो गए। सेव कितने हो गए सर? सेव 50 हो गए। ठीक है, बिल्कुल सर। यहां सभी लगा है तो सेव 100 हो गए। आप कहोगे सर यहां सेव 50 थे, यहां सेव 100 है, कोई बात नहीं, कथन अलग अलग है तो रख दो अलग अलग। अंगूर पीछे 50, पीछे वाले की वैल्यू 50 होती है। इनको याद नहीं करना साथियों, जब प्रैक्टिस करोगे सवाल लगाओगे अपने आप याद हो जाएगा। जब क्लास में आया करो तब रिवाइज करके आया करो बस। इसमें अब निष्कर्ष पे आ जाओ। अब देखो, अगर दोनों कथन धनात्मक हैं,
अगर दोनों कथन धनात्मक हैं तो निष्कर्ष भी धनात्मक होने चाहिए थे। तो क्या दोनों धनात्मक हैं? आप कहेंगे सर जी सर, बिल्कुल दोनों धनात्मक हैं। अगर धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक वाला रूल तो यहाँ पे नहीं लगेगा। कोई बात नहीं लगता है, हम दूसरा लगा लेंगे। अपने पास क्या कमी है रूलों की? ठीक है, तो अपने पास तो रूल बहुत है, तो दूसरा लगाएंगे। वो नहीं लग रहा तो ना लगने दो। अब दूसरे रूल को क्या समझेंगे? देखो, आपने 150 कथन में लिख लिया, अब आप 150 जो है निष्कर्ष में। सभी लगा है तो सेव कितने हो गए? 100। आम कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सभी लगा है, अंगूर हो गए 100। ठीक है, सेव कितने हो गए सर? सेव हो गए 50। ये आपने 100 और 50 लिख लिया यहाँ से। अब एक बात यहाँ पे समझो। क्या समझो? निगेटिव पॉजिटिव वाला रूल नहीं लगा। अब वो नहीं लगा तो ना लगा रहने दो। अब यहाँ पे ये तो समझो तुम। क्या एक बात बताओ, एक एक निष्कर्ष को चेक करा दें। कथन में जो आम दिए गए हैं, मालिक के पास आम कितने? आपने कहा सर 100। पहले वाले निष्कर्ष में मालिक के पास आम कितने हैं? 50। 100 में से 50 अपने नौकर को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मालिक के पास सेव कितने थे? आपने कहा सर मालिक के पास 50 सेव हैं। नौकर को उसने कितने दे दिए? नौकर को 100 दे दिए। अरे सर, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर उसके मालिक के पास 50 ही सेव थे तो वो अपने नौकर को 100 सेव कैसे दे सकता है? मालिक ही कंगाल है तो नौकर को पैसा वाला कैसे बना सकता है? तो इसका मतलब ये नौकर जो कह रहा है कि हमें मालिक ने 100 सेव दिए, झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है कि उसके मालिक के पास 50 ही सेव है ना? बिल्कुल। दूसरे वाले को चेक करते सर। इसमें अंगूर और सेव की बात है, तो अंगूर की वैल्यू 50 है ना? अब यहाँ पे भी वही बात होगी। देखो, मालिक के पास 50 ही अंगूर हैं, है ना? और वो नौकर बोल रहा कि मुझे 100 दे दिए मालिक ने। तो कैसे दे सकता है उसका मालिक उसको 100? मालिक के पास ही, बेचारे के पास 50 थे। हाँ, 50 में से 50 दे सकता था, पूरे में पूरे दे दिए, उस पर थोड़ा सा मेहरबान हो गया। लेकिन ये कौन सी बात है कि 50 से हमें 100 दे दिए? गलत बात है, गलत बोल रहा है। और गलत बोल रहा है तो हम गलत ही करेंगे उसको। तो आपने देखा, बिल्कुल चिंता मुक्त होके हमने पढ़ते पढ़ते आंसर टिक कर दिया, और आपने देख लिया कि दोनों आपके जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो गए। और दोनों निष्कर्ष अगर गलत हो गए, आप तो सही हो गए कि दोनों निष्कर्ष गलत वाला कौन सा आंसर है? सर डी वाला है। आप कहेंगे सर इतनी आसानी से हो जाता? अरे भाई, इतनी ही आसानी से हो जाता है। अभी हम तुम्हें जब प्रीवियस ईयर डेट वाले कराएंगे, है तो ये भी प्रीवियस ईयर, लेकिन इनमें अभी डेट नहीं डली है। अभी जब आपको डेट वाले सवाल कराएंगे तब आप कहोगे सर मजा आ गया, इतना आसान था ये चैप्टर सीखना। बिल्कुल। और ये चैप्टर एक सीखना आसान नहीं है, हम जिस चैप्टर को आपको पढ़ा देंगे वो आसान बन ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, आप चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगले पे जब चलेंगे तो देखो, हाँ, अब थोड़ी सी वैरायटी आई। अभी तक आपने देखा कि जो 8 सवाल थे उनमें बातें जो थी उनसे बातें कुछ बढ़ी। अब उन बातों को भी सीख लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि जो हमने सवालों को कवर किया, उन सवालों में एक कथन से एक निष्कर्ष बना, दूसरे कथन से दूसरा निष्कर्ष बना, या फिर ऐसा होता था कि दूसरे वाले कथन से पहला निष्कर्ष बन गया और पहले वाले से दूसरा बन गया। मतलब जो निष्कर्ष बने होते थे वो अलग अलग कथनों से बने होते थे। अब समस्या ऐसी भी आ सकती है कि दो कथनों को जोड़कर एक निष्कर्ष बन जाए, तो सर क्या दिक्कत होगी? अरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। दो कथनों से जोड़कर अगर एक निष्कर्ष बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जोड़ने का थोड़ा सा रूल आना चाहिए। क्या रूल आना चाहिए? सर रूल आना चाहिए क्या? एक रूल तो ये आना चाहिए जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन रूल को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये रूल आपको बाकायदा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहना तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नहीं तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं है जरूरत तो आप पढ़ लो। हम तो कहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। ठीक है, ये लिख के पोथी रखने से इसमें कोई मतलब नहीं है। गणित में और रीजनिंग में आप सीधे सीधे चीजों को सॉल्व करना सीखो। बाकी सेक्शन में तो आप अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हो। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं क्या इसमें बोला गया है कि सर दो कथनों, दो या दो से अधिक जब कथन दिए जाते हैं, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट होते हैं, तो उनको हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है और कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो उनको मिला के बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ये हमारे पास रखा ताला, ये हमारे पास रखा क्या, रिमोट। अभी एक ये कथन है, एक ये कथन है, एक निष्कर्ष इससे बन गया, एक निष्कर्ष इससे बन गया, ये तो आपने समझ लिया। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद एक निष्कर्ष बना दें, तो बस वो जोड़ने की कंडीशन क्या होगी, कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं, कौन कौन से कथन जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए। तुम्हें पता है ना, दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं, है ना, तो बहुत सारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए तभी तो जुड़ पाते हैं। तो बस उसी तरीके से है, जुड़ने के लिए शर्तें चाहिए। ऐसे ही कोई किसी से नहीं जुड़ सकता है। हमें पता है कि जब हम दोस्ती भी करते हैं तो हमारे विचार मैच होने चाहिए। आप देखते हैं कि उनकी उससे दोस्ती होगी, उसका क्या कारण होता है, उसका मेनली कारण यही होता है कि वहां उनके विचार मैच कर रहे होते हैं। अगर विचार मैच नहीं करेंगे तो कभी दो लोग मित्र हो ही नहीं सकते, है ना, बिल्कुल। क्योंकि मित्रता जो होती है वो हमेशा लोगों की नहीं होती है, वो हमेशा विचारों की होती है। जिस दिन उनके विचार उनसे मैच करना बंद हो जाएंगे, मित्रता टूट जाएगी। तो इसी तरीके से कथन में भी बात चलती है कि दो कथन जुड़ते तभी है जब उनमें कुछ चीजें मैच करती हों, कुछ चीजें कॉमन होती हों। तो क्या कॉमन हो सकता है, क्या मैच कर सकता है, आइए जान लेते हैं। तो दो या दो अधिक कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्षों के लिए बात हमने बताई क्या, कि दो या दो से अधिक कथनों को आप तभी जोड़ सकते हो। सर कब जोड़ सकते हैं, आप तब जोड़ सकते हो जब उनके बीच में कोई एक पद उभयनिष्ठ हो। सर उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब सर बेसिकली कॉमन से होता है। क्या होता है, कॉमन से। यानी ये कहना चाहता है कि दो कथन को आप अगर जोड़ना चाहते हो तो ये तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनके उन दोनों में कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ पार्ट, कोई ना कोई हिस्सा कॉमन हो। क्योंकि कॉमन होगा तभी तो उनमें मित्रता होगी, तभी तो वो जुड़ पाएंगे। तो बस वही बात है, तो कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। अच्छा, उभयनिष्ठ पद, उभयनिष्ठ का मतलब साथियों कॉमन होता है। देखो यहाँ लिखा भी है कॉमन टर्म, कोई ना कोई टर्म पद कॉमन होना चाहिए। उभयनिष्ठ के बारे में जानकारी भी दी गई है, दो कथनों में उभयनिष्ठ होता है जो दोनों कथनों में दिया जाता है, बात खत्म है। अच्छा, अब इसके बाद सर क्या दिया गया, फिर इसको पढ़ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक धनात्मक कथनों को जोड़ा जाता है तो उसकी क्या कंडीशन बनती है। तो धनात्मक कथनों को जोड़े जाने के लिए आप देख सकते हैं यहां लिखा है कि किन्हीं भी दो कथनों को तभी जोड़ा जा सकता है जब कम से कम किसी एक उभयनिष्ठ पद, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ पद के पास 100 हो। सर ये बात समझ में नहीं आई, इन्होंने लैंग्वेज के रूप में लिख दी। कोई बात नहीं, अभी हम इसको लिख के समझा देंगे, परेशान ना होना। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, दो या अधिक धनात्मक कथनों को जोड़ने से बनने वाले निष्कर्ष भी धनात्मक होंगे। ये तो सर जानते हैं कि धनात्मक ही बनेगा, अगर दो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसे इसे हम उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण से तो तुम बाद में समझना, पहले इनको हम अच्छे से और समझा दें। हमें पता है अभी प्यारे साथी आप कम समझ पाए हो, तो और समझ लो। उसने क्या बोला, देखो उसने बोला है कि जब आप दो कथन को जोड़ते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एक कथन ले लें, हमने कहा हमने कहा सभी शेर चीता है, ये हमने बोल दिया। ठीक है, और दूसरा हमने बोला, हमने कहा कुछ हमने कहा कुछ कुछ बिल्ली शेर है। अब साथियों समझना, ये दो कथन हमने दे दिए। कितने कथन दे दिए, दो। हम आपसे कहें कि इन दोनों कथन को आपको जोड़ना है, आप मान के चलें कि ये एक कथन नहीं है, ये एक व्यक्ति है। ये कौन है, ये एक व्यक्ति है, ये एक पुरुष है, ये एक व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति ये है। अब इन दोनों की आपको करानी है मित्रता। क्या करानी है, इन दोनों की आपको मित्रता करानी है, यानी कि जोड़ना है। तो हमने बताया था मित्रता तभी हो सकती है जब तक उनके कुछ गुण, कुछ विचार, कुछ बातें, कुछ टर्म दोनों में
कॉमन होनी चाहिए, दोनों में मैच करनी चाहिए। तो अब सर मैच कैसे करेंगे? मैच करने के लिए आप देखो, क्या पहले वाले कथन और दूसरे वाले कथन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैच करने के लिए भी दो ही चीजें देखते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो पहले वाला होता है इसको हमेशा सब्जेक्ट बोला जाता है, जो बाद वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहले वाला क्या है सर? इसमें है शेर। क्या है? शेर। ऑब्जेक्ट क्या है? चीता। इसमें क्या है? सब्जेक्ट बिल्ली। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सर? इसमें ऑब्जेक्ट है शेर। अब आप देखो कि अगर तुम्हें इन दोनों को जोड़ना है, क्या सर इन दोनों को जोड़ने में कुछ पार्ट मैच कर रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है। कौन कौन? सर इसमें भी शेर है और इसमें भी शेर है, तो सर ये शेर वाला मैच कर जाएगा। क्या मैच कर जाएगा? सर इसमें भी शेर है, इसमें भी शेर है, तो ये शेर शेर तो मैच कर गए सर। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, शेर शेर मैच कर गए। लेकिन एक शर्त और होती है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कुछ गुण कॉमन होने चाहिए, पर उसके साथ साथ जो कॉमन वाला है हिस्सा, उस कॉमन वाले हिस्से की वैल्यू भी मैटर करती है, उसका मान भी महत्वपूर्ण होता है। मान कैसे महत्वपूर्ण होता है? कॉमन तो सर जान गए, कॉमन जो है उसका मान जो है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या? जैसे आपने देखा कि जैसे ये कॉमन है, यहाँ पे भी शेर लिखा है, इसको हम ये ब्रैकेट हटा के आपको समझाएं तो आप अच्छे समझ पाओगे। जैसे यहाँ ये कॉमन है शेर, तो यहाँ सभी लगा है, तो सभी के बाद शेर का मान कितना होता है? 100, और पीछे वाले का मान 50। यहाँ बिल्ली है, कुछ लगा है, तो बिल्ली 50 और शेर पीछे, तो 50 ही होता सबका। अब आप देखो कि यहाँ जो शेर कॉमन है और यहाँ जो शेर है, इन दोनों में से इस शेर की वैल्यू कितनी है? 100, और इस शेर की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पे ये बात एक और महत्वपूर्ण है कि दोनों में कॉमन चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन कॉमन के साथ साथ दोनों कॉमन में से कम एक की वैल्यू 100 तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां भी 50 हो और इस ऊपर वाले 100 की जगह पे भी कितना दिया जाए? यहां भी सर 50। अगर 50-50 होता तो इनको हम लोग जोड़ नहीं पाते साथियों, 50-50 से नहीं काम चलेगा, दोनों में से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर दोनों की 100-100 हो जाए, काम चल जाएगा। कैसे? देखना, जैसे यहाँ पे 50-50 तो काम नहीं चला, अगर इसकी 100 है इसकी 50 है तो सर काम चल जाएगा। अगर सर ऐसा कर दें कि इसकी भी 100 कर दें, इसकी 100 कर दें तो भी चल जाएगा, इसकी 100 होगी। मतलब जो दोनों में कॉमन है उनमें से कम मिनिमम एक की 100 होनी चाहिए, बाकी दोनों की 100 है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अब जोड़ने का रूल क्या है, शर्तें क्या है? जोड़ने के लिए इतनी बातें आप समझो, क्या कि अगर एक कथन धनात्मक है और दूसरा भी धनात्मक है, तो रिजल्ट में जो निष्कर्ष बनेगा वो भी सर कैसा बनेगा? सर वो भी धनात्मक ही बनेगा। कैसा बनेगा? धनात्मक बनेगा। अच्छा सर अगर कभी ऐसा हो गया कि पहला वाला तो धनात्मक था लेकिन दूसरा वाला नेगेटिव था, ऋणात्मक था, तो निष्कर्ष में क्या करेंगे? क्योंकि अब तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साथियों आप जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है ना? वो हर चीज को लपेटे में ले लेती है, कितनी भी अच्छाई हो, बुराई क्या करती? पहले तो उसको लपेटे में ले ही लेती है। अंततः जीत अच्छाई की होती है, लेकिन लपेटे में बुराई जल्दी फैलती है। तो इसी तरीके से आप याद रखोगे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये बुराई ज्यादा भारी पड़ जाती पहले, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या? नेगेटिव। ये आपने गणित में भी रूल पढ़ा होगा, लेकिन एक जगह वो वाला गणित वाला आप रूल फेल कर लेंगे, है ना? कहाँ पे? आगे देखते हैं। आपने कहा सर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपने बता दिया नेगेटिव। और सर अगर क्या ऐसा हो जाए कि पहला वाला कथन ऋणात्मक लेकिन दूसरा धनात्मक हो जाए, तो क्या कोई बदलाव होगा? नहीं साथियों, कोई बदलाव नहीं है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर होगा तो रिजल्ट में नेगेटिव ही आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। दोनों को जोड़ने पर जो निष्कर्ष बनेगा उसमें, सब में नहीं, जो दोनों को जोड़ के बनेगा उसमें नेगेटिव आएगा। सर एक और डाउट रह गया। कौन सा रह गया? कि अगर कभी ऐसा हो जाए
इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताएंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए सर पहला भी नेगेटिव है सर दूसरा भी नेगेटिव है, तो अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बताया गणित के हिसाब से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गणित के रूल के हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पे वेन आरेख का अलग से रूल चलता है। क्या चलता है न्याय निगमन में कि अगर एक पहला भी नेगेटिव है और एक दूसरा भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों जब मिल जाते हैं तो उसमें कंडीशन बनती है साथियों नो रिलेशन की। क्या बनती है? नो रिलेशन की। सर ये नो रिलेशन क्या है? नो रिलेशन का चिन्ह कैसे लगता है? इसका कोई साथियों चिन्ह नहीं है। नो रिलेशन का मतलब होता है कि इन दोनों के अगर दो कथन नेगेटिव मिल जाएं तो आप सीधे कह सकते हो कि इन दोनों को जोड़ने पर कोई भी निष्कर्ष बनाना संभव नहीं है। दो नेगेटिव नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, वो क्या कभी कोई अच्छा सा काम कर सकते हैं? क्या कभी पॉजिटिव काम कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस वही लॉजिक लगाओगे कि दो नेगेटिव मिल गए, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब इनसे कुछ होना नहीं है, अब कोई निष्कर्ष बनना ही नहीं है ना? क्योंकि एक नेगेटिव अपनी बात अलग खींचेगा, एक अपनी बात खींचेगा, तो क्या कभी वो निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे? निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों का एक मत होना, दोनों में कुछ बातें कॉमन होना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? दोनों में कम से कम एक को तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? दोनों नेगेटिव है, एक इस सिरा एक सिरे को खींच रहा है, एक दूसरा सिरा खींच रहा है, तो कहीं बात पहुंच ही नहीं पाएगी। तो नो रिलेशन का केस बन जाएगा, मतलब कोई कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, या अगर इस भाषा में कहें दूसरी भाषा में तो कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें आपको समझानी थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से ये पूरी बात देख लेना, 100% समझ में आ जाएगी। और अगर आपने वो पिछला वीडियो सबसे पहला नंबर सबसे दूसरा नंबर नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि ये क्लास 3rd है। हो सकता है चीजें आपको उस वजह से समझ में ना आ रही हो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया था और वहां से बताया था कि इनका ओरिजिन क्या है, तो वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं। तो सवाल में इस वैरायटी पे जो सवाल बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा एक क्या कि सर सभी वर्षा पानी है, तो एक वर्षा है और एक क्या है? पानी है। तो वर्षा है सभी लगा है, तो वर्षा आपको पता है सर 100 रखते हैं, पानी पीछे 50, 150 रखना सीख गए। बोलते रहा करो, बैठी हो सामने हम देख पा रहे हैं आपको, आप बोल हाँ आ गया आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो बोलते रहा करो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दिया गया सभी पानी नीला है, तो पानी सभी लगा है, सभी के बाद वाली वैल्यू 100 होती है, लास्ट वाली 50 ही होती है। अब देखना इसमें है वर्षा पानी और इसमें है पानी और नीला। अब हम एक बात देख लेते हैं, क्या सर बताओ सर दोनों कथन जो है कैसे हैं? सर पहला भी धनात्मक है और दूसरा भी सर कैसा है? दूसरा भी धनात्मक है। तो अगर सर दोनों कथन धनात्मक हैं तो चाहे तो हम दोनों से अलग अलग निष्कर्ष बना लें, चाहे दोनों को जोड़ के बना लें। जब धनात्मक ही है तो आना तो धनात्मक ही चाहिए, तो धनात्मक आना चाहिए, तो नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है। ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, तो सर 4 तो डायरेक्ट ही गलत हो गए। अब बाकी के बचे 4 उनको समझ लेते हैं एक एक करके। जैसे हमने कहा पहले वाले को देखते हैं, सभी लगा है तो वर्षा तो हो गई 100 और नीला या नीली जो भी है उसको लिखोगे कितना? 50। बात समझते चलना। अब एक बात बताओ, एक एक निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। अब पहले वाले निष्कर्ष में एक शब्द आया वर्षा और एक आया नीला या नीली, जो भी कह दो उसको। तो वर्षा और नीली के बीच हमें संबंध देखना है। अब आप ये देखो कि ये वर्षा और नीला जो है एक ही कथन में मिल रहा है या दो को मिलाने पर दोनों मिल जाएंगे। तो आपने कहा सर पहले वाले में वर्षा तो है लेकिन नीला नहीं है,
दूसरे वाले में सर नीला तो है लेकिन वर्षा नहीं है, वर्षा की जगह पानी है। तो इसका मतलब ये अलग अलग कथन में नहीं दिया गया है ना, किसी एक में नहीं मिल रहा है पूरा पूरा, क्योंकि देखो वर्षा और नीला चाहिए ना पूरा पूरा, और एक में तो किसी में है ही नहीं, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सर ऐसे पता चलता है कि जोड़ना पड़ेगा? अरे भाई बिल्कुल ऐसे ही पता चलेगा कि जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब जोड़ते कैसे हैं? जोड़ने की दो शर्तें बताई। क्या? कि अगर दोनों धनात्मक हैं तो धनात्मक आएगा, पहली शर्त धनात्मक तो है। दूसरी शर्त कि जोड़ने के लिए दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। सर बिल्कुल कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है? हाँ सर, इसमें भी पानी है और इसमें भी कितना है, इसमें भी सर पानी है, तो पानी और पानी कॉमन है। अब जब दोनों में जो चीज कॉमन है उसमें एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। क्या 100 है? बिल्कुल सर, पहले वाले में तो पानी 50 है लेकिन दूसरे वाले में पानी कितना है, 100। इसका मतलब पानी और पानी जुड़ जाएंगे, और जो जुड़ जाएंगे तो काम बन जाएगा। और काम बनेगा कैसे? कि जो कॉमन होता है, जो जुड़ता है, उसको अब काट दो, उसका काम अब खत्म हो गया, दोनों से काट दो। अब संबंध जो आएगा वो सीधे सीधे आएगा किनके बीच? अब संबंध जो आएगा वो वर्षा के बीच में आएगा और काहे के बीच में? नीला के बीच में। तो अब एक बात यहां से उठाएंगे, एक बात यहां से उठाएंगे। वर्षा 100 है, इसने वर्षा कितनी ली है? आप कहेंगे सर 100। नीला 50 है, इसने नीला कितना लिया है? 50। जब वर्षा 100 थी मालिक के पास तो उसने 100 दे दी। यहां मालिक के पास नीला 50 है, उसने 50 दे दिया। इसका मतलब सर 100% पहला वाला निष्कर्ष अपना सही हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे गलत नहीं कर सकती है। बात क्लियर हो गई क्या? बहुत बढ़िया। अभी और भी है, देखते रहिए। दूसरे वाले पे अगर हम बात करें सर, तो दूसरे वाले में कुछ लगा है, तो वर्षा तो 50 है और नीली या नीला भी 50 है पीछे। अब सर वर्षा और नीला के बीच देखना है, तो वही देखो, मालिक के पास वर्षा थी 100, उसने 50 दे दी। क्या मालिक दे सकता है? बिल्कुल। नीला 50 है, 50 में से 50 मालिक दे सकता है नौकर को, बिल्कुल। तो दूसरा वाला भी सर कैसा हो गया? सर दूसरा भी सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सर यहीं लगे हाँ, तो ये देख लें, यहाँ नीली जो है ये कुछ लगा है कुछ, तो नीली भी कितनी हो जाएगी? 50। ये नीली भी कितनी हो गई? 50 हो गई। ये दिख नहीं रहा कलर? थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। यहाँ पे ये 50, ये वर्षा भी पीछे कितना? 50। अब नीला और वर्षा 50-50 है, नीला 50 में से 50 ले लिया और वर्षा 100 में से भी मालिक ने 50 दे दिया, तो ये भी सर कैसा हो जाएगा? ये भी सर सही हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर पे सर क्या कोई दिक्कत है क्या? तो देखो भाई, आप खुद ही बताना है कि नहीं है। ये सभी लगा है, सभी, सभी के बाद वाली वैल्यू 100 होती है और पीछे वाली अगर पॉजिटिव है तो 50, पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 50, पा 50, पा 50, पा से पॉजिटिव, पा से 50, ठीक है। हाँ, नेगेटिव तो 100, पीछे की बात कर रहे हैं। अब इसको देखो, ध्यान रखो। अब एक बात समझो, यहाँ तीसरे वाले में जो नीला है वो 100 है। अब मालिक के पास नीला था 50, देखो मालिक के पास नीला 50 है, तुम कह रहे हमें मालिक ने नीला 100 दे दिया। क्या जब मालिक के पास 50 ही नीला है तो तुम्हें 100 कैसे दे सकता है? भाई गलत बात है, तो गलत बात है तो इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। इस तरीके से आपने सर देखा कि पॉजिटिव वाले में से सबके सब पॉजिटिव सही नहीं होते हैं, पॉजिटिव वालों में फिर हमें चेक करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में हम अगर ये समझ गए कि बनने वाला निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है, तो नेगेटिव तो पहले ही हटा दो। तो नेगेटिव पहले हटा दिए थे। अब उसके बाद जो पॉजिटिव बचे थे 4, उनमें से पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो सर सही हो जाएंगे, पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला। तो पहला, दूसरा, चौथा, ऐसा कहने वाला ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट था, तो इसी हिसाब से फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर एक बात और बता दें, क्या कि क्या ऐसा होने वाला है कि एक सवाल में क्या 8-8 निष्कर्ष आएंगे? तो नहीं भाई, ये हम आपको एक सवाल के माध्यम से, ये मान के चलो कि हम सवाल तो एक बताते यहाँ पे, लेकिन ये आपके लिए
तीन तीन चार चार सवालों के बराबर होता है। सर ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि एक सवाल में जो आपके पेपर में आएगा उसमें दो निष्कर्ष आएंगे, दो कथन में दो निष्कर्ष। मैक्सिमम आप मान के चलो तो आपके निष्कर्ष हम कह रहे तीन आ जाएंगे, लेकिन हम आपको अगर एक कथन में 8 निष्कर्ष दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एक सवाल की जगह पे आपको चार चार सवाल करा रहे हैं। तो अगर हम 5 सवाल कराते हैं तो वो 5 नहीं होते हैं, वो 20 होते हैं। लेकिन हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको नंबरिंग डाल के बहुत भौकाल बनाया जाए कि 20 सवाल करा दिए, नहीं। एक ही सवाल में आपको हम चीजों को सिखा देते हैं, क्योंकि वहीं से आपको सिखाना है, वहीं से आपको रिलेट कराना है। नहीं तो हम यहाँ एक नंबर डाल दें, यहाँ डाल दें दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, तो 4 बन जाएंगे। कोई उद्देश्य उसका ऐसा हमारा है नहीं है। ठीक है, आप सीख गए हो, इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसको अगर गोले से करते तो क्या ये करना पॉसिबल था? अरे भाई बिल्कुल पॉसिबल था। क्यों नहीं पॉसिबल था? जरा देख लेते हैं इसको गोले से करके। ठीक है, बिल्कुल इसको गोले से करके देख लेते हैं। जिन साथियों ने इसको ऐसे समझ लिया वो तो बढ़िया है, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा वो लोग गोले से भी कर लें। देखो अब हम गोले से बता देते हैं इसको। हर तरीके से सीखते चलो, जो पॉसिबल तरीके हैं सभी तरीके से आपको हम सिखा देंगे। देखना, गोले से करने के लिए आप क्या करोगे कि पहले रूल तो वही लगेगा कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला तो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाले तो चारों काट ही दो। ये तो चारों कट ही गए। अब यहां से बात बनता है ना, कि कौन सा रूल लगाओगे? तो गोले वाला लगाएंगे। तो गोले वाला लगाओगे तो सर गोले बनाओ, पहले जो इसने बोला उस हिसाब से गोले बनाओ। इसने कथन में बोला है सभी वर्षा पानी है, मतलब यहाँ पे गोला बनाते हैं। जो पूरा का पूरा वर्षा वाला गोला है, उसने कहा सभी का वर्षा जो है, पूरा वर्षा वाला जो मान है ये पानी है, यानी कि पूरा पानी के अंदर बंद है। तो ठीक है सर, पानी के अंदर बंद कर दिया। आगे उसने बोला सभी पानी जो है वो क्या है? नीला, यानी कि पानी किसके अंदर बंद हो जाएगा? पानी सर नीला के अंदर बंद हो जाएगा। तो नीला को हम नीली लाइन से ही दिखाई दे रहे हैं। पानी किसके अंदर बंद हो गया? सर पानी बंद हो गया नीला के अंदर, नीला के अंदर। अब आप देख लो सर कौन सी बात बन जाएगी। पहले में उसने बोला है कि सभी वर्षा नीला है, तो देखो जो पूरी की पूरी वर्षा है ये नीला के भी तो अंदर आ रही है। बोलो, ये वर्षा जो है पानी के अंदर तो है, लेकिन बड़े वाले नीला के भी तो अंदर ही है ये पूरी की पूरी वर्षा। बोलो सब लोग, क्या आप समझ पा रहे हो कि जो वर्षा है वो बड़े वाले नीला के भी तो अंदर ही है? तो उसने यही तो बोला कि सभी वर्षा नीला है। हाँ सर बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या बोला? कुछ वर्षा नीला है। हमने बताया था कि जहां सभी वाला आ जाता है वहां कुछ तो हो ही जाएगा। हम अगर कह दें कि यहाँ पे हमारे पास अगर एक गिलास है, हम ये कह दें ये गिलास पूरा भरा है, तो क्या ये गिलास कुछ नहीं भरा होगा? अरे सर कुछ तो पहले भरा होगा, उसके बाद पूरा भरा है। तो अगर सभी की बात आ जाती है तो कुछ तो अपने आप सही हो जाता है। समझ में आ रही बात? जहां हम कह देंगे कि ये सभी काम हो जाएगा, तो वहां कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि सभी जब हो गया तो फिर कुछ क्या रह जाएगा? नहीं। तो कुछ जो होता है वो सभी के अंदर आता है। तो अगर उसने बोल दिया कि सभी वर्षा नीला है तो कुछ वर्षा नीला है, जब सभी नीला है तो कुछ तो हो गई, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा? सही। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं कि सर वो तो नीला तो सभी है, ये कह रहा कुछ है, तो इसमें गलती ना करना। अगर यहाँ कह देता कि कुछ वर्षा नीला नहीं है तो गलत हो जाता, नेगेटिव बात कर देता। जब सभी उसने बोल दिया है तो कुछ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। थर्ड वाले पे उसने बोला सभी नीला वर्षा है, सभी नीला वर्षा है। अब इसको समझना, सभी नीला यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जो बाहर वाला ये नीला वाला लाइन है, जो बाहर वाली ये नीली वाली लाइन है, क्या ये वर्षा के अंदर आ रही है? आप कहेंगे सर नहीं आ रही है, नीली वाली लाइन तो बाहर है, ये इतनी बड़ी लाइन वर्षा के अंदर तो नहीं आ रही है। और ये कह तो वही रहा है कि सभी की सभी जो नीली है, मतलब नीली वाली गोला, जो नीला वाली नीला लाइन है वो वर्षा के अंदर आ रहा है। सभी नीला वर्षा के अंदर है, तो सभी जो नीला है वो वर्षा के अंदर नहीं है, नीला के अंदर वर्षा है। तो उल्टी बात कर दी इसने, उल्टी कर दी तभी तो इसकी खोपड़ी उल्टी है, तभी तो गलत कर दिया हमने, है ना। बात उल्टी कर रहा तभी तो गलत कर दिया। समझना, वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से समझो, और नहीं समझ पा रहे तो दोबारा रिवर्स करके फिर से देखो, फिर समझो इसको। आगे, कुछ नीला वर्षा है, क्या सर ये कह सकते हैं? तो नीला और वर्षा के बीच अगर संबंध देखना है तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कहें पानी को हटा दो। नीला और वर्षा के बीच अगर संबंध देखना है तो एक बात बताना, ये था तुम्हारा नीला, इसी के अंदर तो आ रहा था वर्षा, इसी के अंदर तो आ रहा था वर्षा।
अब एक बात बताना, वो कह रहा है क्या कुछ नीला या नीली वर्षा है, तो ये वाली बात सर सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा गोला बड़ा सा, ये पूरा गोला जो बड़ा सा, ये काहे का था? ये सर पूरा गोला जो बड़ा सा है, ये पूरा गोला नीला का घर है। किसका घर है? ये पूरा बड़ा गोला नीला का घर है। इसी पूरे बड़े गोले को, इतने को किसने घेर लिया? सर इतने को वर्षा ने घेर लिया। किसने? वर्षा ने। किसने घेर लिया? तो सर वर्षा ने घेर लिया। यही तो उसने बोला कि जो कुछ नीला है, यानी कि जो पूरे में से जो इतना, ये कुछ जो नीला है, ये कुछ क्या, जो ये इतना कुछ नीला जो है, ये अब नीला नहीं रह गया, ये अब क्या हो गया? ये सर अब वर्षा हो गया। क्या हो गया? वर्षा। तो कुछ नीला, ये पूरा घर नीला का था, उसने कुछ हिस्सा घेर लिया। किसने? वर्षा ने। तो कुछ नीला अब नीला नहीं रहा, वर्षा हो गया। हाँ सर ये वाली बात कैसी है? ये वाली बात सही है। और इसके बाहर एक गोला और था, पानी वाला। कौन सा? पानी वाला। तो पानी की चर्चा नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो बना रहेगा अपना। इस तरीके से सर गोले से भी कर सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस हिसाब से चलना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम आप लोगों से कहेंगे कि इसके बाद जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, इस सवाल को आप लोग खुद से करने का प्रयास करें और हमें इसका आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है, बाकी हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको पहले देखना नहीं है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाने का प्रयास करना है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम साइड हुए जाते हैं और फिर बनाएं, आंसर टिक करें। उसके बाद जब हम बताएं तब सॉल्यूशन देखें, और अगर आपका सही होता है तो हमें कमेंट में बताएं। चलिए भाई देख लेते हैं, फटाफट से देखते हैं इसको। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि सही सभी कारें बस हैं, तो कारें हैं तो सर इसमें लिखोगे 100, और बस हैं तो कितना लिखोगे सर? 50। सभी लगा है तो ट्रेन हो जाएंगी 100, और कारें कितनी हो जाएंगी सर? 50। ये वाला सर पॉजिटिव है, ये वाला भी सर पॉजिटिव है। अगर दोनों कथन सर धनात्मक हैं तो जो निष्कर्ष आएगा सर वो भी धनात्मक ही आएगा। तो ये तो सर नेगेटिव है ये वाला, तो ये तो काट ही दो। सर 4 बचे हैं, 4 बचे हैं, कोई बात नहीं, इन चारों को देख लेते हैं। अच्छा, पहले वाले को देखो, सभी ट्रेन बसें हैं, सभी लगा है, ट्रेन कितनी हो गई सर? 100, बसें कितनी हो गई? 50। अब आपको ट्रेन और बस के बीच संबंध चाहिए। सर ट्रेन और बस एक में मिल रहा है या अलग अलग? आप कहोगे सर बस तो यहां से मिल जाएगा, लेकिन सर ट्रेन यहां से मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बातें अलग अलग कथन से मिल रही हैं तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सर ऐड करने के लिए तो फिर चेक करना पड़ेगा कि कुछ कॉमन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, कॉमन होना चाहिए। क्या? यहाँ कारें, यहाँ कारें, देखो कारें कारें दिख रही हैं आपको? बिल्कुल। यहाँ भी देखो कारें हैं, और यहाँ भी क्या है सर? यहाँ भी कारें हैं। क्या दिख रही हैं आपको कारें? बिल्कुल, ये कारें कॉमन होना चाहिए। अब कारें कॉमन में हमने बताया था कि जुड़ तभी पाएंगे जब दोनों में से जो कॉमन हो उनमें से एक की वैल्यू, कम से कम एक की वैल्यू 100 हो। बाकी दोनों की 100 हो चल जाएगा, लेकिन दोनों की 50-50 नहीं होनी चाहिए। दोनों में से कम एक की 100 होनी चाहिए। अब इसमें देखो इस कार की वैल्यू 100 है, इसकी 50 है, मतलब सर काम चल जाएगा। तो जब जुड़ने की कंडीशन बन जाती है तो कॉमन वाले को काट देते हैं। अब बस बची 50 और ट्रेन बची कितनी? 100। अब जुड़ चुके हैं। अब बस देख लो, कथन में बस कितनी है? 50, और वो बस दे कितनी रहा है? वो 50 दे रहा है। कथन में ट्रेन कितनी है? 100, और मालिक के पास है ना ट्रेन 100, उसने अपने नौकर को कितनी दे दी? 100। इसका मतलब ये उसका नौकर जो है सही बोल रहा है। 100 से 100 दे सकते हैं, 50 से 50 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन कुछ लगा है 50, बसें 50, ट्रेन 100 में से 50 ले सकते हो, बिल्कुल। बसें 50 में से 50 ले सकते हो सर, बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी सही है। इधर देखो सभी लगा है, बसें कितनी है? 100, ट्रेन 50। एक बात बताओ, ट्रेन 100 है, 100 में से ट्रेन 50 दे सकते हो, बिल्कुल सर ले सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अगर बसें 50 ही थी मालिक के पास, तो वो मालिक अपने नौकर को 100 बसें कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये नौकर उसका झूठ बोल रहा है कि हमें अपने मालिक ने 100 बसें दी हैं, और झूठ की कोई जगह नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड वाले पे देख सकते हैं, कुछ लगा है तो बसें 50 और ट्रेन भी 50, तो 50 बस से उसने 50 बस दे दी मालिक ने नौकर को, और ट्रेन 100 में से भी 50 दे सकता है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा
तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, बाकी फोर्थ और फिफ्थ वाला अपना गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को करेक्ट करने वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन की मदद से लगभग 20 सवालों को कवर कर लिया है। और मेन महत्वपूर्ण जो होता है वो कॉन्सेप्ट को समझाना, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देना, और वो हमने उसको भरपूर मात्रा में आपके साथ उस चीज का प्रयास किया है समझाने का। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई, कोई असहजता महसूस हुई है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत हमें आई है, इसका सॉल्यूशन बता दें। तो बिल्कुल जो हमारी तरफ से मदद हो सकेगी हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। बाकी हमें सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आप लोग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक ग्रुप में कम से कम आपको एक ग्रुप में शेयर करना है। हमें पता है आप शेयर कर देते हो, फिर भी कहना हमारा फर्ज है, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग एक बार एक ग्रुप में शेयर कर दोगे। ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।